कर्नाटक के मुमताज दानिश्वर भक्ति भंडार बसवन्ना ने कहा था कि किसी को कत्ल करना तो दूर की बात है, हिकारत से बिना देखो, यही तस्किए नफ्स है और यही इबादत का लिबास। गीता का इरशाद है कि अगर तुम्हारे पांव के नीचे एक चूंटी भी आकर मर जाती है तो समझो कि तुमने सारी इंसानियत की हत्या कर दी। कुरान करीम का इरशाद है कि अगर तुम्हारे हाथों से किसी मासूम शख्स का कत्ल हो जाता है तो समझो कि तुमने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। बाइबल कहती है कि गमखार बनो, हर एक का साथ दो। और जो गुरु नानक ने कहा था वो ये था कि जब कोई शख्स किसी से नफरत करता है तो दरअसल वो अपने आप को नफरत की आग में झोंक लेता है। शाहजहां ने ताजमहल बनाकर दुनिया को यह बताया था कि मोहब्बत क्या चीज है। उन्होंने अपनी महबूबा की याद में ताजमहल बनाया, लेकिन हैदराबाद के कुली कुतुब शाह ने अपनी मोहब्बत को जिंदा जावीद करने के लिए हैदराबाद शहर बसाया। हैदराबाद का चार मीनार हमेशा ये कहता है कि एक मीनार अगर हिंदू है तो दूसरा मीनार मुसलमान, तीसरा मीनार अगर सिख है तो चौथा मीनार ईसाई। हैदराबाद जो मोहब्बत और प्यार का गहवारा है, इस मोहब्बत के और प्यार के गहवारे को जिन लोगों ने अपने खून जिगर से सेंचा था, उसमें आज के हमारे मेहमान बाबूराव वर्मा साहब भी शामिल हैं। आज हम उनसे बातचीत करते हैं, हैदराबाद की हसीन यादों को ताज़ा करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कल के हैदराबाद में और आज के हैदराबाद में उन्हें क्या फर्क दिखाई देता है। बाबूराव वर्मा जी, आपका दिल की गहराइयों से अंजुमन प्रोग्राम में खैर मकदम है। तो हम चाहते हैं कि आज की बातचीत मोहब्बत और प्यार के शहर से शुरू की जाए और मोहब्बत और प्यार के शहर पर ही ख़त्म की जाए। शुजात अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जैसे आदमी को आपने मौका दिया कुछ अपने तासुरात खाद करने का। जब आपने हैदराबाद की तहजीब और उसमें आएंगे के मुतालिक जब आपने जिक्र किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस ज़माने में तो पूरे आसफजाई डायनेस्टी के ताल्लुक से तो नहीं कह सकता, जिस मीर उस्मान अली खां के दौर में मैं पैदा हुआ, फला फूला और उस दौर में काम किया, उस दौर के तक तो मैं कह सकता हूँ पुराने मीर उस्मान अली खां का दौर ऐसा था। उस्मान अली खां जो है महबूब अली पाशा से उन्होंने बहुत सी चीज़ें सीखा। महबूब अली पाशा के मुताबिक आपको याद होगा जब मूसा नदी में बाहर आई थी तो 3 दिन तक ये था। महबूब अली पाशा साहब उसमें घोड़ा लेकर जो है नदी में गए, खुद गए 3 दिन तक, और सबको बचाने की कोशिश की और बचा भी रहे। इसके बाद जो है शास्त्री मुसम्बर अली ने कहा कि उनका नाम तो इतना याद नहीं आ रहा है कि आरती देना पड़ेगा यहाँ पर माता को जब जो है ये हो जाता। तो उन्हें फौरन हुक्म दिए उसमें महबूब अली पाशा ने कि जाइए जल्दी एक थाली लाइए, आरती लाइए, ये लाइए, सब एक करके लाइए। लाया, उन्होंने जो है कपड़े किया, जनेऊ पहना और अपने माथे पे टिकट लगाया और जो है ये करके बीच में हाथ देने के बाद जब जो है नदी का बहाव जो है कम हुआ, लोग कहते हैं कि ऐसा मालूम होता था कि ये नहीं हुआ। ये जब देखकर जो है उस्मान अली खां के महबूब अली पाशा के जो दीवार थे उनका जो लोगों के साथ व्यवहार था, हिंदू मुसलमानों को ये करना, हर मस्जिद और जो है गुरुद्वारा, इन सब में कोई फर्क नहीं था। सब कुछ जो है सब शौरा को, जो हिंदू हो और मुसलमान हो, किसी उनके हो, उन सब को जो है तरक्की के उनको इनकरेज करते थे, चाहते थे। वही चीज़ें जो है हमारे मीर उस्मान अली खां में आया है। और खुद इत्तेफाक से मैं जिस मकान में पैदा हुआ रामकोट में, रामकोट अपना किंग कोठी के करीब का था, तो हमको जो है मीर उस्मान अली खां को देखना करना जब मोटर में जाते थे बचपन से था। उनके पास से जो हम लोग जो है करीब के मकान से लाते थे। तो ये जो है उस्मान अली खां का दौर मैं कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल हिंदू मुसलमानों के लिए एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लिए। हमने कभी ये नहीं सुना। उस ज़माने में मुझे याद है मैं चंद्रघाट हाई स्कूल में पढ़ता था, उसके बाद निज़ाम कॉलेज में पढ़ा मैं, और निज़ाम कॉलेज के बच्चे या चंद्रघाट हाई स्कूल के बच्चे जो भी हो, हिंदू मुसलमान अच्छे मार्क्स से, अच्छे मेयार से पास होते थे, उनको बाहर भेजने की और निज़ाम सब उस्मान अली खां साहब कोशिश करते थे और बाहर भेजा। हालांकि मेरे को आने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में कुलिया इंजीनियरिंग, कुलिया तिब्बिया,
कहते कुलिया इंजीनियरिंग है, कुलिया तिब्बिया। मेरे को दोनों में भी शरकत की इजाज़त मिली थी, मगर बाद में मैं कुलिया इंजीनियरिंग में कहीं क्या उसको भी छोड़ दिया था और नहीं किया। तो कुलिया इंजीनियरिंग का मतलब फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। कुलिया इंजीनियरिंग आपने कहा कि आज की जो उर्दू नस्ल है वो समझ नहीं पाएगी। नहीं पाएगी जी। कुलिया इंजीनियरिंग और कुलिया तिब्बिया, तो तिब्बिया जो है ये नाम जो हमको ये थे, और बैद उसमें जो है था। तो ये यहाँ के ये आप देखिए उस्मान यूनिवर्सिटी, एक चीज़ मैं कहता हूँ तालीम के तक, उस्मान यूनिवर्सिटी में जो बच्चे होते थे, मैं हॉस्टल में था, ये कहूँ कि कोई जो है कम्युनियल हार्मनी, कम्युनियल जो है उसका एक मिसाल बनता था। तो मैं इबी हॉस्टल में था, ये हॉस्टल में जो है निज़ाम के जागीर के दूसरे लोग जो है काफ़ी मालदार लोग उस हॉस्टल में रहते थे। तो खाने के टेबल पे आने का कोई फर्क नहीं पड़ता था, कौन है ये है, सब उसी के साथ मौज रहते थे जी। और जो है कोई ये खा सकता था, वो खा सकता था, हर एक अपना अपना खाना खा के चलता। तो ये जो है हमायंगी और जो है मोहब्बत भरी जिंदगी वहाँ पर पाया, और हिंदू मुसलमान सिख जो भी है, तो ये बड़ी बहुत बड़ी चीज़ हम उसी इसकी कहते हैं। एक मैं बताऊं कि मीर उस्मान अली खान साहब ने यहाँ पर गरीब बच्चों के लिए उस ज़माने में मैं कहूँ कि शेड्यूल कास्ट हरजनों के वास्ते स्कॉलरशिप के लिए एक ट्रस्ट कायम किया। 1 करोड़ रुपए उस वक्त दिया उन्होंने, उस जमाने में 1 करोड़ देकर हर बच्चे को तालीम देना चाहिए कोई। उसी तरह से पसमानदा अखबार के वास्ते भी किया, उसी तरह से जो है गिरजनों के वास्ते ट्राइबल के लिए उनके किया, और ये सब करके और हर एक के लिए जो करना है किया है, समझे, स्कॉलरशिप दिया है। तो ये इदारों के लिए उसके लिए जितनी ज़रूरत थी और पैसों की उनके ये थी, बराबर दिल खोल के देते गए। उस्मान यूनिवर्सिटी क्या, निज़ाम कॉलेज को भी दिए, और उन्होंने परवरिश की बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ को, हिंदुस्तान के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, हिंदू बनारस में हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी, ये जो है इस सब कलकत्ता में शांति निकेतन, बगैर किसी तफर्क के वो बहुत कुछ उनको माली इमदाद देते रहे। तो वो अप्रोच जो ये था, तो मैं मेरी शादी जो है वहाँ पर हुई थी। मैं फीलखाने में, हमारे ससुराल थे, मेरा मकान तो रामकोट के पास था, मैं गरीब आदमी था। मेरी शादी जो उन्हीं फीलखाने में जब हुई, तो मेरे ससुराल के मकान के बाजू बहादुर आजम की देवड़ी थी, और जो है हम कभी इधर से गुजरते देवड़ी को देखते थे, बहादुर आजम को मिलते थे। बहादुर आजम हमारी शादी में आए, यह और बात है। मगर ये कहूँ कि बहादुर सिंह जो है वो कभी कम्युनियल नहीं थे, वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम कर रहे और सियासत एक रहे, उसका हिस्सा भी होता है, उनका यही तफर्क था। बहादुर सिंह की तकरीर में सुनूं, मैं बोलूँ हमने सुनने के वास्ते जहाँ जहाँ होता था जाते थे, लोग मुतासिर होते थे। बहादुर सिंह मरे तो काफ़ी लोग जो है उससे काफ़ी जनाजा में हिंदू भी शामिल हुए, और मैं उसमें एक था, मैं बिल्कुल स्टूडेंट था। तो उस वक्त ऊपर बंगले के ऊपर ठहर के समाज के मंदिर, वहाँ समाज वाले भी जो है वो फूल फेंके कि ये आदमी जो है बहुत ही था। एक जवाब में एक पॉलिटिकल लीडर करता है, बात करता है, तो दूसरा सियासी लीडर उसका जवाब देता है, मगर इसके ये मानी नहीं कि दिल में खराश है कोई है, तो ये नहीं होता। तो बहादुर सिंह के उनके पैदाइशी दिन जो है अपने जागीर में सबको बिला इम्तियाज, हिंदू मुसलमान सिख फारसी जो भी और हरिजन गिरजन जो भी उनके जागीर में थे, सबको जो है कपड़े बांटते थे, चावल देते थे, सबकी भलाई देखते थे। ये उनसे सबसे बड़ी खूबी थी। तो ऐसे लोग जो उस ज़माने में जो किए हैं, तो मालूम होता है कि क्या अच्छा ज़माना था, कभी ये नहीं था। और ये बाद में कुछ अब जो हिंदू मुस्लिम जो भी है फ़िरका बढ़ाना, उसको बढ़ाना है, तो पीपल टू पीपल आवाम में जो है बस मोहब्बत बढ़ाते जाते हैं आवाम के में। और एक मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं स्टूडेंट्स कांग्रेस का सदर था, स्टूडेंट्स यूनियन का, उस्मान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का, मैं कहता हूँ 1952 में, 53 और 52 में। और मुझे वहाँ पर बाहर मुल्क में जाने का मौका मिला, और अलियावर सिंह साहब जो है यहाँ पर वाइस चांसलर थे, मेरे को बहुत चाहते थे। तो अलियावर सिंह साहब बाद में वहाँ पर इजिप्ट के सफ़ीर बने, हिंदुस्तान के सफ़ीर बने, महाराष्ट्र के गवर्नर भी बने थे। तो उस वक्त जो है मैं गाना के बाद जो है वहाँ जब ये बोलता था कि जो भी गाने रहे तो हिंदुस्तान के गाने हम सुनाते थे, तो बहुत अच्छा मालूम होता था। जब मैं कराची में था, वहाँ पर वापस आ रहा था इंग्लिस्तान से, वहाँ के कॉन्फ्रेंस में, स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करके, तो वहाँ आने के बाद मेरे पास वीज़ा नहीं था। तो वहाँ आने के बाद वहाँ देखा कराची एयरपोर्ट पे
उतरने के बाद कोई उस्मानियन थे पुराने, अरे ये हमारा वर्मा है, बाबरा वर्मा उस्मानियन यूनिवर्सिटी का है यारो। तो उस्मानियन बोलते जो है एक दिल में मोहब्बत, और पाकिस्तान में जो भी हमारे उस्मानियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है, अरे कुछ बात मत करो, मैं परमिशन लेता हूँ कि ट्रांजिट वीजा लेकर 4 घंटे तक कराची घुमा के लाया। ये मैं कह रहा हूँ कि उस्मानियन की वो कदर थी, निजामियन उस्मानियन। वर्मा जी, एक बात मुझे आपकी बात से लगी है कि इंसानी अक़दार की बड़ी इज्जत थी, बड़ा एहतराम था इंसानी अक़दार का। तो किसी शायर ने कहा था कि दुश्मन को भी सीने से लगाना नहीं भूले, हम अपने बुजुर्गों का ज़माना नहीं भूले। तो आप बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के मेंबर रह चुके, गवर्नमेंट के, नेशनल के, उसके बाद आप आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रह चुके, IAS ऑफिसर हैं आप, रिटायर्ड, और आपने हिंदुस्तान की आज़ादी में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और फिर तेलंगाना की आज़ादी में भी आपने हिस्सा लिया। तो आपको एक फ्रीडम फाइटर होने के नाते तेलंगाना की आज़ादी का ख्याल कैसे आया, मुल्की नॉन मुल्की रूल्स का ख्याल कैसे आया? ये जो है हम हैदराबाद जब ये हुआ जी, हिंदुस्तान के इसमें जम हो गया जी, उस वक्त जो हम लोग बहुत अच्छे थे और मुल्की लोगों को, यहाँ के लोगों को नौकरी मिलती थी। जब ये होने के बाद जो है बाहर के लोग आने के बाद यहाँ के लोगों को जो नौकरियाँ नहीं मिलने लगी, और जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेटर, ज़िला के कलेक्टर जो थे, ताल्लुकदार थे, और अव्वल ताल्लुकदार, दुवम ताल्लुकदार जो बाहर से आए थे, वो अपने बाहर के लोगों को मद्रास से इधर से लाने की कोशिश करें। उसमें बड़ा ये होगा, उस्मानिया ग्रेजुएट एसोसिएशन उस वक्त बना। उस बनने के बाद मीर अकबर अली खान साहब भी थे। अकबर अली खान साहब ने काफ़ी उसको मेहनत से काफ़ी जो है फ़रोग़ दिया, तो बोलते कि यहाँ के लोगों को। तो उसके बाद उस वक्त जो है बेल्लोडी साहब यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेटर थे, ICS ऑफिसर, जो चीफ सिविल एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ मिनिस्टर का ओहदा हासिल कर रहे थे। उनके कैबिनेट में कुछ हैदराबाद के कुछ लोगों को, बुरुल रामकृष्ण राव है, मेलकोटे है, और जो है मीर अहमद अली खां है, और एक मराठवाड़ा से कोई थे। तो ये 4 मिनिस्टर थे। तो जब ये मालूम हुआ तो फिर जो है पहली मर्तबा नेहरू यहाँ पर आए, तो मालूम करने के, जब निज़ाम से मिलने के वास्ते निज़ाम ने उनको मंजूर किया। तो नेहरू आने के बाद मुझे क्या बात है, क्या हो रहा है ये सब। तो हम स्टूडेंट डेलीगेशन लेकर गए थे, मैं वो डेलीगेशन का सदर था। नेहरू साहब ने सुनने का बिल्कुल वाजिबी चीज़ है, बराबर करता हूँ बोल के बोले। तो उसके बाद जो है फिर मुल्की रूल्स आए, करे कुछ हुआ, और रीजनरेशन बाद में बना, समझो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुआ है। तो उसको ये तेलंगाना होने के बाद भी जो है वो एक मसला रह गया है। तो वो तेलंगाना में हमको बहुत ज़्यादा ये उम्मीदें थी कि तेलंगाना के लोगों को मिलेगा। अब देखना उसमें कहाँ तक बंगाल तेलंगाना हासिल होता है। मगर जो भी रूल्स बने थे निज़ाम के ज़माने में, लोगों को बराबर जो है उनके एतबार के लिहाज से, उनकी काबिलियत के लिहाज से नौकरी मिलने का यह था। उस वक्त जो है थोड़े दक्कन रेलवे था, दक्कन रेलवे में तो मुझे मालूम है हमारे शिक्षा साहब को चुप थोड़ी पढ़ते जो है नौकरी मिल गई। वो कंपटीशन में था, सर्विस कमीशन में था, हमारे बाखर अली मिर्जा मेंबर थे, और चेयरमैन जो है यहाँ पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो चेयरमैन बाद में अव्वल ये सूबेदार थे, वहाँ रिटायर होने के बाद फिर बने। तो वो मैं कहूँगा कि निज़ाम के ज़माने में मेरिट की बड़ी खूबी थी। महाराजा में हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर उसमें कोई काबिलियत है तो उसको तर्क करने के वास्ते दे सकते थे। एक और इस सिलसिले में बताऊं मैं कि सरोजिनी नायडू के पिता, सरोजिनी नायडू के चट्टोपाध्याय, उदय चट्टोपाध्याय थे, तो उनकी बेटी सरोजिनी नायडू थी। चट्टोपाध्याय को जो है उन्होंने काफ़ी तरक्की थी, रिटायर होने के बाद उनको पेंशन दिया, और उनकी बेटी सरोजिनी नायडू काफ़ी होशियार थी, तो उन्होंने पूरी तालीम का खर्चा देकर और स्कॉलरशिप देकर इंग्लिस्तान भेजा, इंग्लिस्तान भेज के नाइटिंगेल है। और सरोजिनी नायडू उस वक्त जो है जब पुलिस एक्शन हुआ था, तो सरोजिनी नायडू होने के बाद वहाँ पर जो है यूपी के गवर्नर थे, उन्होंने उस वक्त ये कहा कि अब ये बड़ी इसकी बात है, गम की बात है कि मेरी मुल्क को जो मेरे मुल्क को कहा कि मुल्क को हथियार डालना पड़ा। मुझे यकीन है कि मगर हिंदुस्तान की हुकूमत जो उनके साथ जो अच्छा बर्ताव और सारी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। ये था सरोजिनी नायडू नाइटिंगेल कहा जाता है। तो ये कि इसमें आपकी मुलाकात हुई नाइटिंगेल से? सरोजिनी नायडू से आपकी मुलाकात हुई? हाँ हुई थी। सरोजिनी नायडू वहाँ पर रहते थे, मुलाकात। उनकी बेटी पद्मजा नायडू भी थी, उनके भाई जयसूर्या भी थे,
एमपी बने। आप हुजूर निजाम से भी एक बार मिले थे जब मामू की शादी गए थे, तो शादी के बाद क्या हुआ? शादी निजाम से मिले तो निजाम से मिलने का ऐसा हुआ कि मेरे मामू साहब जो है वेंकन्ना इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर पीरखाने में रहते थे जी। तो उस वक्त जमाने में बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर की ये थी। तो यहाँ पर निजाम किंगकोटी के हद तक, और किंगकोटी से ताल्लुक फलकनुमा क्या जुबली हाल का पब्लिक गार्डन में ऐसे जो चीज़ें होती थी, तो वहाँ के इलेक्ट्रिकल कामों के हद तक जो है रिपेयर करना, इलेक्ट्रिक ये करना, और जब कभी कोई फंक्शन होता है तो उसमें इलेक्ट्रिकल ये करना है तो वो ये हमारे मामू साहब करते थे। तो मेरी शादी के बाद जो है मुझे सरताज पहन के करके बगलोस लेके निज़ाम सरकार से मिलने गए। हाँ कैसे महाराज? ने कहा मैं ये पढ़ रहा हूँ, अच्छा पढ़ो बोल के बोले। मैं सलाम किया तो मेरे को थोड़े बहुत जो है कुछ इनाम दिए, मुझे याद तो नहीं है। तो निज़ाम सरकार से मिलने का, और जो है मैं जब निज़ाम कॉलेज को जब जाता था तो उस वक्त जो है उनकी सवारी मिलती थी तो हम देखते थे बड़े इसके साथ, बड़ी सादगी के साथ, इतने बड़े होते हुए जो है, और कभी पैसे अपने जो कमाई है अपने लिए नहीं किया, बल्कि मुल्क में हिंदू मुसलमान जो भी है किया। और एक बात कहूँ, गुरुद्वारा जो नांदेड़ में बना तो उसके बनाने के वास्ते ज़मीन दिया, और जो है माली इमदाद की, बनने के बाद जो फिर जागीर भी अता किया उसको। तो ये है। और सीताराम बाग का भी ये करूँ तो वहाँ पर भी मिंदी किया उन्होंने। और यहाँ रामकोट वहाँ पे रामनवमी के मौके पर आया करते थे, राम मंदिर हुआ था जी। और जो है रामकोट में एक राम मंदिर है किंगकोटी के पास जी। वो उसको जब उस जमाने में भी जो है मुझे याद है, मैं उसके करीब ही मेरा मकान था, छोटा सा मकान में रहता था, तो वहाँ पर ये दिया। तो ये जो है निज़ाम सरकार के ज़माने में हम लोग जो है शेर शकर की तरह मिले जुले रहते थे, हिंदू मुसलमान पास से कोई फिजाद नहीं होता था कभी। ईदें भी मिलकर जो है मैं कहूँ शुजात अली साहब यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में रहते थे और यहाँ पर कर्नाटका लोग रहते थे। बाज़ इलाकों में रिसाला अब्दुल बोलो, ये बोलो, और याकुतपुरा बोलो, मलकपेट बोलो, कहीं बोलो, हर जगह जो है हिंदू मुसलमानों की तादाद उतना ज़्यादा नहीं रहती थी और हिंदुओं की ज़्यादा, दूसरे इनको ज़्यादा रहती, मिलजुल के रहते थे। त्योहारों में मुझे याद है जब मुहर्रम होता तो अलमबदार में जो है ये बच्चे हिंदुओं वगैरह शरीक होते थे और जाके मिलते थे, करते थे। ऐसे दसरे में जो वो आते थे और गले मिलते थे, और दिवाली में आते थे, और उसके बाद होली में भी आके जो है सबके साथ खेले करते थे। ये जो है मोहब्बत बड़ी चीज़ थी। आज ये नहीं होली में कोई ये किया, मगर बड़ी सलीके के साथ खेलते थे। ऐसा नहीं आज की तरह ये नहीं होना, मगर किसी को ये नहीं, तो कभी मालूम भी नहीं होता था। मैं जब स्टूडेंट था, तालिब इल्म था, उसके बाद नौकरी यहाँ मिली मेरे को, हैदराबाद पब्लिक सर्विस कमीशन में सेलेक्ट हुआ, और उसमें बाखर अली मिर्ज़ा मेंबर थे, बाद में एमपी बने हुए थे, और नेहरू साहब उनको काफ़ी चाहते थे, बाद में उनको एमपी बनाया और कहीं जो ये किया। अलियावर जंग तो खैर वर्मा जी, कहा जाता है कि निजाम के जमाने में जो जागीरदार थे उनमें 75% जो है बिल्कुल सही हिंदू जागीरदार थे। बिल्कुल सही। और जो तेलंगाना की जो तहरीक थी वो तहरीक दरअसल निजाम के खिलाफ नहीं थी, बल्कि जागीरदारों के खिलाफ थी। गरीबों की तहरीक थी, जागीरदारों के खिलाफ। जागीरदार जी, तेलंगाना की तहरीक वैसा है कि जागीरों की बात के तक जो ज्यादा ये करते थे, मगर निजाम के सलाहदार जितने भी थे, निजाम सरकार के कहूँगा उस्मान अली खां के, ज्यादा 3/4 जो है हिंदू ही थे जी। तो यहाँ आपके किशन प्रसाद कहिए, राधा वेंकटराम रेड्डी कहिए, बहादुर, और दूसरे अलियावर जंग, ज़ेनियार जंग, और जितनी भी हैं तो ज़्यादा जितने भी हैं इन्हीं के सलाहदार थे जी। सर मिर्ज़ा इस्माइल को उन्होंने बुलाकर जो है यहाँ पर जो है सड़कों के इसके से किया है। तो ये अपने शहर को, यहाँ के लोगों को खुश रखने के लिए यहाँ करने का जो भी तकलीफ होता, हर मंदिर मस्जिदों को बड़े इससे फराग दिली के साथ देते थे। और जहाँ पर कुरान को जो है हर एक ज़बान में ट्रांसलेट कराया, जो अच्छी तरह से याद है में था, उसी तरह से भगवद गीता भी कराया ये पूरे ये करना, बल्कि वहाँ ऐसा कोई नहीं होता था। बाद में ये सब जो है सियासी चीज़ें मिलकर कुछ माहौल बदल गया है। वोट बैंक के पॉलिटिक्स आने के बाद भी माहौल बदल गया है कि वोट के खातिर जो है मेरा आदमी कौन है, मैं इसे, ये जब तक जो है वोट बैंक के पॉलिटिक्स न हो उस वक्त तक कभी कभी, और थोड़ा बहुत हुआ तो आजकल जो है
पहले जो है कुछ भी वहाँ तो लोकल हो जाता, सलाह हो जाती थी, और किसी के कोई इससे ज़्यादा कभी ये नहीं होता। कभी स्टूडेंट्स में, कभी उसमें, कभी से मोहल्ले में कोई चीज़ हुआ तो आपस में बात कर लिए, सुलह हो गई, सारी चीज़ें फिर वही मोहब्बत के साथ फिरते थे। कभी गलतफहमी हुई है तो अब आजकल थोड़ी बहुत गलतफहमी हुई तो उसको जो है सियासी रंग दिया जाता है, सियासी दिया जाता है, ये बड़ी। तो इसको जो अपन ख़त्म करने के वास्ते अभी जो है पुराने ये, और एक मैं बताऊं, ये तालीम में जहाँ पर हमारे कुछ सिलेबस था, दूसरे इसके साथ जो है अखलाकियात का भी था, आदमी को मोरल साइंस अखलाकियात था जी। और मैं कुछ चीज़ें अखलाकियात में क्या होता था कि कामयाब यहाँ से 7वीं से 8वीं जमात, नाकाम अखलाकियात, अखलाकियात अगर नाकाम हुए तो फिर दोबारा मॉरल से इम्तिहान देना पड़ता। इतनी अहमियत थी अखलाकियात, नाकाम अखलाक, कामयाब नाकाम अखलाकियात में। अखलाकियात में जो है एक दूसरे से मिलना करना, मोहब्बतें करना, अपना फ़र्ज जो है शहर के हद तक, मुल्क के हद तक, रूह के हद तक होना, तो ये इसके बारे जो है अखलाकियात में काफ़ी जो है उस पर जोर दिया जाता था। वही अखलाकियात हमको काम आ रहा है। तो वो अखलाकियात पढ़ने के बाद जो है अब तो कुछ भी नहीं है, मॉरल्स का सवाल नहीं। खैर साइंस बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए, मगर सबसे बड़ी चीज़ जो है अखलाकियात पे जो तवज्जो दी जाती थी वो आदमियों में एक मोहब्बत बढ़ाना, आदमी में ये करना, कैसा मैं एक दूसरे ही करूं और बड़ों की कैसी इज्जत करूं और अपने साथियों को कैसा है करूं, और मिले तो साथ मिल के चलो, मोहब्बत बांट के चलो, जो होता था। तो वो सबसे बड़ी चीज़ थी हमारे तालीम के इदारों में। और इन्होंने तालीम, मैंने अभी से कहा ना कि अच्छे तालीम इदारों के लिए, खैर सरोज नायडू को तो इंग्लैंड भेजा ही किया, शांति निकेतन वगैरह जो भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, शांति निकेतन है, हिंदू यूनिवर्सिटी, और सर रामन कर्नाटक में, बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी वगैरह को जो है, और फिर बेंगलुरु महाराष्ट्र में, बॉम्बे में भी इंडियन सोशल वर्क यूनिवर्सिटी वगैरह को काफ़ी ग्रांट दिया उन्होंने, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ को देना ताकि तालीम बढ़े, ये फरोग होने के। और ये भी कहा जाता है कि हुजूर निज़ाम की जो आमदनी होती थी, मान लीजिए 100 रुपये होती थी, तो 95 रुपये वो रियाया पे खर्च करते थे, सिर्फ 5 रुपए जाते थे सरफे खास में। बिल्कुल सही मैं कह रहा हूं जी, कि वो जितना भी होता था अपने लिए नहीं रहता था, जो भी होती थी, और उनके पास से भी सब जो है, सब इदारों को, अच्छे अदीबों को, पोएट्स को, लिखने वाले हैं और जो कारीगर हैं, तो उनके भलाई के वास्ते ये किया जाता है। बहुत ज़्यादा ये यूनिवर्सिटीज़ को और तालीमी इदारों के वास्ते काफ़ी उन्हें खर्च किया। मंदिरों में जहाँ मंदिर, मस्जिद को देते थे, मंदिरों को देते थे, गिरजाओं को देते थे, कोई दिल खोल के दे देते थे उसमें। और तारीख गवाह है कि हुजूर निज़ाम ने सिर्फ एक ही मस्जिद बनाई, हाँ, वो बाग़ियाम की मस्जिद, और चर्च बनाए गन फाउंड्री में, और सीताराम बाग में बहुत बड़ी जो है मंदिर बनाई, और वहां खुद जाते थे वो। तो साबित ये होता है कि हुक्मरान हमेशा सेकुलर होना चाहिए। जब हुक्मरान सेकुलर होते हैं तो पूरा समाज, पूरा मुल्क सेकुलर होता है। लेकिन हुक्मरान ही खुद अगर फिरका परस्त हो जाते हैं तो थोड़े से मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, किशन प्रसाद जी का आपने जिक्र किया था बातों में, कोई उनका शेर याद है? बड़े अच्छे शायर भी थे वो, उनका कोई शेर याद है आपको? किशन प्रसाद, महाराज किशन प्रसाद। किशन प्रसाद का तो याद है जी। किशन प्रसाद तो ऐसा था कि हर ईद में, किशन प्रसाद के सारे लोग, अलियाउद्दीन का ये मुझे मालूम है, तो किशन प्रसाद के ज़माने में देवड़ में ऐसा था कि हर ईद में सबको ये करते थे जी। ये क्रिश्चियनों की ईद में या मुसलमानों की ईद में, हिंदू में दशहरा, दिवाली, ये वो हर चीज़ में करते, हर एक उनको समझता था कि ये जो है हमारे आदमी है, हमारे आदमी ये है। तो उन्होंने अपने शेर में कहा जी कि जो मेरे को देखता है, मेरे मुंह पे एक दर्पण है, वो अपने को वही समझता है। तो ये तो तकरीबन इसी अल्फाज से उन्होंने शेर कहा। तो किशन प्रसाद जो है बहुत ही मशहूर थे, और महाराज उस्मान अली खान उन पर काफ़ी भरोसा करते थे, बड़े अच्छे मशवरे देते थे, लोग उनको बहुत चाहते थे, हिंदुओं मुस्लिमों। अच्छा वर्मा जी, आज के दौर में अखलाकियात की जो तालीम है वो ख़त्म हो गई है, अब हम कैसे फिरकावाराना हम महंगे को परवान चढ़ाएं, उसके बारे में आप हमें बताइए ताकि नई नस्ल कुछ समझ सके। नई नस्ल को बनाने के वास्ते शुरू में तालीम से ही, बचपन से उनको शुरू करना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी के मुताबिक जो कहा जाता है कि बचपन से जो है जब कहा तो उनके दिमाग में वो बीज बोलना चाहिए कि सब मोहब्बत का, प्यार का, के प्यार में, इसमें अपने इसको। और ये मत समझो कि कॉलेज या स्कूल में जो पढ़ते हो तो अपने से दर्जे से जो बच्चे हैं वे अपने कम है नहीं समझना,
बल्कि उनको अपने साथ समझना ही करना। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया वर्मा जी, आपकी बहुत अच्छी बातें हम सबको सुनने को मिली, हमारे सामाइन को, नाजरीन को देखने का मौका मिला। हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपकी पूरी बातचीत सुनने के बाद हमें यही लगता है कि प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। हमें हमारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान जो भी बोलते हैं हमारा, तो ये एक गीत है, गीत गाते हुए। मगर आजकल टीवी में जो भी न्यूज़ आते हैं वो ज़रा क्या होता है कि इसको ये करने के वास्ते एक हिस्सा रहा तो चैनल जो है कुछ बदल के उसको दूसरा रंग देता है। वो रंग न देते हुए, क्योंकि जो हमारी ये पब्लिसिटी होती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से जो होता है और प्रेस मीडिया भी जो है उसको ज़्यादा ये नहीं करते हुए कि लोगों में मिलाने के वास्ते जितना भी हो सकता है अगर ये करे तो मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों में होता है। बहुत शुक्रिया। तो बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जैसे मेरे छोटे आदमी को आपने मौका दिया आपसे बात करने का, कुछ अपने करने का। ये बातें करते जाओ कितने भी हो तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, मगर फिर भी जो थोड़ी बहुत वक्त पर जो मेरे को याद आते तो आपसे बात करने का मौका मिला। और ये बस यही आप जो फरमाए, प्यार बांटते चलो, मिल के चलो, साथ चलो, कदम कदम पर चलो, ये होना। बहुत बहुत शुक्रिया, हम ममनून हैं आपके, बहुत बहुत शुक्रिया।